हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। ऑल ऑफ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट मैसेज है आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स जिनका भी एग्जामिनेशन है, जो भी कैंडिडेट्स इनके लिए अप्लाई किए हैं, चाहे किसी भी स्टेट से आप लोगों ने अप्लाई किया, तो यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो लास्ट तक अगर वीडियो देखो तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आएगी। इससे पहले आप लोगों को बताता हूँ, अड्डा 2% से अगर लोग कोई भी मॉक टेस्ट, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज परचेज कर रहे हो तो BS01 कोड का अगर आप लोग यूज़ करोगे तो यार मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग इसका यूज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, क्योंकि इसी से आप लोगों का बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जो चीज़ें आप लोगों के लिए ज़्यादा प्राइस पे है, उनमें आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पे BS0 कोड यूज़ करने पर मिलता है। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसके साथ ही आप लोग 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप लोगों के लिए अफेयर क्लाउड्स के PDFs पे है, बैंकिंग सक्सेस कोड यूज़ करने पे। और ये जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को। अफेयर क्लाउड से आप लोगों को पता है कि SB क्लरिकल के अंदर, RBI के अंदर कितने सारे क्वेश्चन हुए हैं। तो आगे आने वाले जितने भी मेंस एग्जामिनेशन है आपके SBI, RRB, IBPS, उन सभी में भी यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो यार इसका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप लोग बैंकिंग सक्सेस कोड यूज़ करोगे तो 10% का आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट मैसेज IBPS क्लर्क प्रीलिम्स कैंडिडेट्स के लिए क्या है। देखिए यार, इस साल जो एग्जामिनेशन हो रहा है वो सिर्फ 2 ही दिनों में हो रहा है। सबसे बड़ा तो ये है कि 2 दिनों में एग्जामिनेशन हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें तो 5 और 12 को जो है वो सभी स्टूडेंट का एग्जाम है। इसके अलावा अगर किसी डेट को आप लोगों का एग्जामिनेशन है तो आप लोग जरूर यार कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। जहाँ तक मुझे जितने भी स्टूडेंट का रिव्यू मिला है उसमें 5 और 12 2 ही डेट है जिनमें स्टूडेंट का एग्जाम है। और अपने हर साल देखते हैं कि IBPS क्लरिकल प्रीलिम्स का एग्जाम लगभग 3 दिन में होता है या 4 दिन में होता है। तो इस साल जो वो सिर्फ 2 ही दिन में एग्जामिनेशन हो रहा है। तो इस बात से इंडिकेशन क्या लगाए जा रहे हैं कि आप लोगों की जो एप्लीकेशंस है वो कम सबमिट हुए हैं, यानी फॉर्म जो वो कम भरे गए हैं कहीं ना कहीं, तभी 2 ही दिनों में एग्जामिनेशन आप लोगों का कंप्लीट हो रहा है। नहीं, आप लोगों का एग्जामिनेशन 3 दिनों में कंप्लीट होता था। तो यहाँ से आप लोग कुछ इंडिकेशन लगा सकते हो कि यार कम कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है वो कम देखने को मिलेगी। चाहे फॉर्म रिफॉर्म दोबारा से जो नोटिफिकेशन आया दोबारा से फॉर्म भरवाएंगे, उसके बावजूद ही 2 दिनों में एग्जामिनेशन हो रहा है। तो आप लोग कुछ समझ सकते हो यार कहीं ना कहीं फॉर्म जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है वो कम है, तो इसका फ़ायदा आप लोगों को मिल सकता है। यानी नंबर ऑफ एप्लीकेशन अगर कम है और वैकेंसीज़ के लिए जो लोग परेशान हो रहे हैं उनको मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोगों को पता है कि वैकेंसीज इसमें इंक्रीज़ होगी और डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी, चाहे वो अभी हो चाहे बाद में हो। तो आपके लिए सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये रहेगा, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कैसे भी करके आप लोगों को क्लियर करना होगा। क्योंकि वैकेंसीज अगर और भी ज़्यादा ऐड होगी तो मेंस का जब तक रिजल्ट आएगा उसमें तो बहुत सारी वैकेंसीज इंक्रीज होगी। तो आप लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए और उसको क्लियर कीजिए, क्योंकि वो क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्लियर करते हो तो आप लोग मेंस में जाओगे, और मेंस में आप लोगों को पता है कि जब फाइनल रिजल्ट आता है तो वैकेंसीज कितनी इंक्रीज होती है। लास्ट ईयर की बात की जाए तो बहुत सारी वैकेंसी इंक्रीज हुई थी। तो इस साल भी कुछ ऐसा ही सीन रहने वाला है, वैकेंसीज तो इंक्रीज होगी, चाहे लास्ट ईयर जितनी वैकेंसी हुई इंक्रीज हुई थी इतनी ना हो, पर वैकेंसी यहाँ पे इंक्रीज होगी। क्योंकि आप लोगों ने पता है कि IBPS PO का जब नोटिफिकेशन आया तो कितनी वैकेंसी थी, और अब IBPS PO की कितनी वैकेंसी है, और जब रिजल्ट आएगा तो आप लोग फिर से देखोगे IBPS PO की वैकेंसीज कितनी है। तो ये वैकेंसीज जो है टेंटेटिव होती है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि 2 दिनों में एग्जामिनेशन हो रहा है तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम है और वैकेंसी आप लोगों को पता है इंक्रीज होगी। और यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट बनता है कि यहाँ पे फ्रेशर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यानी फ्रेशर स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत कम है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का जो वो रिजल्ट जिनका ग्रेजुएशन का किसी ने कोरोना की वजह से जो वो कंप्लीट नहीं हो पाई, और वो लोग इस एग्ज़ाम को अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो उनकी वजह से आप लोगों को सबसे बड़ा फायदा ये मिल रहा है कि जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे वही लोग हैं, उन्हीं के बीच में कंपटीशन है। कोई न्यू यहाँ पे आके आप लोगों के बीच कंपीट नहीं कर रहा कि न्यू फॉर्म भर के और उसका रिजल्ट आया हो और उसके बाद उसने फॉर्म भरा हो। तो ऐसा कोई स्टूडेंट यहाँ पे बहुत कम स्टूडेंट है। लास्ट ईयर के मुकाबले बात करें तो बहुत कम चांसेज है उन स्टूडेंट के। तो आप लोगों को ये बेनिफिट रहेगा, आप लोग अगर 6 महीने 2 साल 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो आप लोगों को यही फ़ायदा होगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी है, और आप लोगों को जो ग्रेजुएशन वाला यानी जो फ्रेशर वाले स्टूडेंट है उनका जो कंपटीशन है वो कम देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो आप लोग खुद समझ सकते हो यार नंबर ऑफ एप्लीकेशन आप लोगों के लिए कम यहाँ पे हैं। दूसरा फ़ायदा ये कि जो फ्रेशर्स है वो यहाँ पे नहीं है, और तीसरा फ़ायदा है ये कि वैकेंसी तो इंक्रीज़ होगी आप लोगों के लिए। और कट ऑफ की अगर बात की जाए तो अभी तो देखिए कट ऑफ पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तो
कट ऑफ के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि एग्ज़ाम अगर हार्ड आता है तो कट ऑफ कम जाएगी, एग्ज़ाम अगर बहुत ज़्यादा ईजी आता है तो कट ऑफ हाई जाएगी, अगर मॉडरेट आता है तो कट ऑफ लास्ट ईयर के मुकाबले रहेगी। तो कहीं ना कहीं चीज़ें ये है कि जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है वो ईजी एग्जाम होता है, और जो लास्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है वो कहीं ना कहीं मॉडरेट टू हाई एग्जामिनेशन तक भी चला जाता है। तो कट ऑफ का आप लोग ये अभी से प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल जानना पड़ेगा और कितने स्टूडेंट के अटैम्प्ट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें जानने के बाद ही कट ऑफ का पूरा डिसीजन होता है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि इन जो 10 से 12 दिन आप लोगों के पास बचे हुए हैं अभी, तो आप इन 10 से 12 दिनों के अंदर मैक्सिमम मॉक टेस्ट का यूज़ करें, क्योंकि मॉक टेस्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को एग्ज़ाम के अंदर स्पीड देगी, एग्ज़ाम के अंदर आप लोगों को स्कोर बूस्ट करेगी। तो इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट, इनके लिए इंडिविजुअली टाइम है 20-20 मिनट का। तो आप लोग मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा उसके उतने ज़्यादा अटैम्प्ट कीजिए इन 10 दिनों में। 10 से 12 दिनों में आप लोग एटलीस्ट यार 12 से 15 मॉक टेस्ट तो अटैम्प्ट कीजिए प्रीलिम्स के, क्योंकि मॉक टेस्ट जब आप लोग नहीं अटैम्प्ट करोगे तो आप लोगों की स्पीड्स नहीं होगी। स्पीड के अलावा आप लोगों को ये नहीं पता चलेगा मेरे कितने क्वेश्चन एक्यूरेट हो रहे हैं, मेरी एक्यूरेसी क्या जा रही है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को मॉक टेस्ट से आएगी, और ऑलरेडी आप लोगों के पास सब्सक्रिप्शन है मॉक टेस्ट का, तो उसी का यूज़ कीजिए आप। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोगों को मैंने बेस्ट से बेस्ट मॉक टेस्ट सजेस्ट कर रखा है, तो वहाँ से आप लोग परचेज करके और अपनी प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। तो यही एक इफेक्टिव मेथड रहेगा इन दिनों में कि यार अच्छा मौका है इस बार एग्जामिनेशन आप लोगों को किसी की वजह से छूटना नहीं चाहिए। आप लोग इस एग्जाम को अटैम्प्ट करो, एटलीस्ट प्रीलिम्स अगर आप लोगों का यहाँ पे क्लियर होता है तो मेंस में डेफिनेटली यार वैकेंसी इंक्रीज होगी और आप लोगों का सिलेक्शन 100% श्योर होगा। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि यार अच्छा एग्जामिनेशन जाए प्रीलिम्स, और जिनका भी जिस भी डेट को प्रीलिम्स है और जिस भी टाइम है तो वो यार जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, क्योंकि उससे बहुत सारा फायदा होने वाला है यार। तो आप लोग जरूर यार ये चीज़ें बताइए कब एग्जामिनेशन है और किस टाइम पे है, यानी शिफ्ट्स कितनी है दिन में, तो वो भी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। तो आप लोगों के लिए ये रहेगा, नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम है तो यार अच्छे से प्रिपरेशन के लिए इस साल, और आप लोगों का सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा यहाँ पे। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए।